और आखिर ये स्टेल टूब्स का साइंटिस्ट इस शॉर्ट मूवी में क्या कर रहा था? लेकिन देखा जाए तो उसकी वजह से ही दुनिया खत्म होने वाली थी। आज हम डोरेमोन के एक ऐसे हॉरर और मिस्ट्री शॉर्ट मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप काफी लकी हैं। तो इस डोरेमोन के शॉर्ट मूवी के स्टार्टिंग में नोबिता अपनी मम्मी से डांट खा रहा होता है क्योंकि समर हॉलिडे स्टार्ट हो चुके होते हैं और अभी तक नोबिता ने अपना कोई भी होमवर्क नहीं करा होता है। और उसके साइड में डोरेमोन बैठ के अपना गैजेट क्लीन कर रहा होता है। तभी जियान और सुनियो आ जाते हैं और बोलते हैं, नोबिता जल्दी नीचे आ जाओ। जिसके बाद नोबिता फटाफट से नीचे आता है और उसके साथ उसकी मम्मी भी आती है, जहाँ पे जियान और सुनियो नोबिता को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनको एक साथ मिलकर समर हॉलिडे का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। जहाँ पे जियान, सुनियो, नोबिता, शिजुका ये सारे स्कूल में जाते हैं। लेकिन तभी उन सभी को अपने टीचर दिखते हैं जो कि स्कूल की विंडो साफ कर रहे होते हैं। वो सभी उनके पास जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ सजेशन लेते हैं, जहाँ पे उनके सर उनको इंसेक्ट के ऊपर कुछ रिसर्च करने के लिए बोलते हैं और कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने का आइडिया देते हैं। तभी नोबिता इस चीज में भी डोरेमोन की हेल्प लेने का सोचता है, जहाँ पे वो फटाफट से अपने घर जाता है। और जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पे डोरेमोन नहीं होता। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर डोरेमोन ऐसे सिचुएशन में कहाँ चला जाता है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन का स्पेयर पॉकेट लेता है और उसमें से कुछ अननोन सा गैजेट निकाल लेता है। जिसके बाद नोबिता उस गैजेट को अपने दोस्तों के सामने यूज करता है और तभी वहां से एक कॉल किसी अननोन जगह पे जाती है। वहां से कोई बोबो नाम का पर्सन वो कॉल उठाता है और बोलता है कि मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ पे नोबिता बोलता है कि हमको ना स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए इंसेक्ट के ऊपर रिसर्च करना है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद बोबो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी एक तेज सी रोशनी के आने के बाद बोबो अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और मैं अर्थ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने इंट्रोडक्शन में बोबो बताता है कि वो मैनोटोपिया से आया है और वो उन सभी को मैनोटोपिया ले जाना चाहता है, जहाँ पे उनकी सारी हेल्प करी जाएगी। जिसके बाद जियान, सुनियो, शिजुका और नोबिता ये सारे एग्री हो जाते हैं और बोबो के साथ मैनोटोपिया चले जाते हैं। मैनोटोपिया पहुंचने के बाद बोबो उनको साइंटिस्ट के लैब ले जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैनोटोपिया अर्थ से काफी डिफरेंट था। यानी मैनोटोपिया में कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ डायनासोर और बहुत अजीब अजीब से जानवर थे। एंड देन हमें ये दिखाया जाता है कि बोबो नोबिता और उसके दोस्तों को साइंटिस्ट से मिलाता है। जिसके बाद नोबिता अपने स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में उस साइंटिस्ट को बताता है, जहाँ पे साइंटिस्ट बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक टेलीपोर्ट कैप्सूल देता हूँ एंड वो तुम लोग अर्थ पे ले जाके कुछ आंट्स को उसमें टेलीपोर्ट करके मेरे पास भेजो। जिसके ऊपर मैं इवोल्यूशन रिसर्च करना चाहता हूँ कि आखिर अगर उनको इवॉल्व करा जाए तो उनकी कैसी गतिविधियां होती हैं। एंड इन सभी का डाटाबेस बना के मैं तुम्हें दे दूंगा, जो कि तुमको अपने स्कूल साइंस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा हेल्प करेगी और मेरी भी काफी हेल्प हो जाएगी क्योंकि मुझको अपने रिसर्च के लिए आंट्स की नीड थी और मैनोटोपिया में आंट्स मिलना अभी तो काफी मुश्किल है। जिसके बाद बोबो नोबिता और उसके फ्रेंड्स को अर्थ पे छोड़ देता है, जहाँ पे नोबिता उस कैप्सूल में आंट्स को डाल देता है जो कि अपने आप टेलीपोर्ट हो जाते हैं मैनोटोपिया लैब में। लेकिन तभी हमें ये दिखाया जाता है कि जैसे ही वो कैप्सूल मैनोटोपिया के लैब पहुंचता है तभी वहां पे एक टेक्निकल ग्लिच होती है और वो कैप्सूल के अंदर जितनी भी आंट्स थी वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो जाती है। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोरेमोन भी आ जाता है और इनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। तभी सुनियो उस कैप्सूल को एक्टिवेट करता है क्योंकि अब काफी टाइम हो चुका होता है और वो लोग भी काफी वेट कर रहे होते हैं कि साइंटिस्ट ने जरूर से ही कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी होगी। लेकिन जैसे ही सुनियो उस कैप्सूल को एक्टिवेट करता है तो एक तेज सी रोशनी आती है और उसमें से काफी सारी सर्वेंट आंट्स निकलती हैं जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी होती हैं। लेकिन यहाँ पे नोबिता और जियान को ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग तो हमारे दोस्त हैं। लेकिन तभी क्या होता है, वो आंट्स नोबिता और उसके फ्रेंड्स पे हमला कर देती हैं। लेकिन फिर हमें ये पता चलता है, वो आंट्स बोलते हैं कि हम लोग को तुमको खत्म करना है ताकि रानी के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये चीज सुन के वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और भागने लग जाते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन, नोबिता ये सारे काफी ज्यादा फाइट करते हैं आंट से। लेकिन सच में वो आंट्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। डोरेमोन का कोई भी गैजेट वर्क नहीं कर रहा होता है। लेकिन तभी वो लोग कैसे कैसे बोबो को कॉल करते हैं और बोबो उनको दोबारा से मैनोटोपिया ले जाता है। जहाँ पे मैनोटोपिया पहुंचने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि साइंटिस्ट तो वहाँ पे है ही नहीं, बल्कि वहाँ पे थी आंट क्वीन, जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ी होती है और काफी ज्यादा डरावनी भी होती है। तभी क्वीन आंट नोबिता और उसके फ्रेंड्स को देखती है और हंसने लगती है और बोलती है, मुझे पता था कि तुम लोग यहीं पे आओगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं
क्योंकि मेरे सर्वर आंट्स अभी तक अर्थ पे जाके सारी आंट को इवॉल्व कर चुकी होंगी और अर्थ से इंसानियत का खात्मा हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पे भी नोबिता, डोरेमोन, जियान उस क्वीन आंट से फाइट करते हैं, लेकिन ये क्वीन आंट तो और भी ज्यादा पावरफुल थी, जहाँ पे उसने साइंटिस्ट को अपने कोकून में कैद कर रखा था। और यहाँ पे क्वीन आंट अपने सर्वर आंट्स के साथ मिलकर धीरे धीरे नोबिता और उसके सारे फ्रेंड्स को हरा देती है और कोकून में कैद कर देती है। लेकिन डोरेमोन और बोबो किसी तरीके से बच जाते हैं, जहाँ पे डोरेमोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो काफी परेशान हो रहा होता है, रो रहा होता है और कह रहा होता है ये सारी गलती मेरी है, मैंने क्या कर दिया, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया। मतलब वो काफी ज्यादा दुखी होता है। लेकिन तभी डोरेमोन को एक आइडिया आता है। वो बोबो से बोलता है कि प्लीज जस्ट कुछ देर के लिए इस आंट को बिजी रख लो मेरे लिए। तभी डोरेमोन उस बोबो से बोल के अर्थ पे फिर से टेलीपोर्ट होता है, जहाँ पे वो अपने टाइम मशीन का यूज करता है। लेकिन जैसे ही डोरेमोन अपने टाइम मशीन में बैठता है, टाइम मशीन एकदम से खराब हो जाती है। एंड फिर हमें ये पता चलता है कि डोरेमोन किसी और डायमेंशन में चला गया है, यानी एक दूसरी अर्थ, जहाँ पे सेम डोरेमोन, नोबिता सब लोग होते हैं। जहाँ पे जैसे ही वो अर्थ पे पहुँचता है, वहाँ पे उनको नोबिता, सुनियो, जियान ये सारे एक पार्क में बैठे हुए दिखते हैं। वो उन सभी से जाके हेल्प लेता है और उन सभी को मेटोपिया लेके आता है। यानी डोरेमोन हेल्प लेता है दूसरे डायमेंशन के जियान, सुनियो, नोबिता से की, जो कि अब उनकी हेल्प करने वाले हैं। तो ये दिखाई दिया जाता है कि दूसरे डायमेंशन के नोबिता और उसके फ्रेंड्स मिलकर उस आंट को हराते हैं, क्योंकि ओवरऑल डोरेमोन ने उनको एक अपग्रेडेड पिस्टल दी होती है, जिसकी हेल्प से वो आंट को कुछ देर के लिए रोक सकते थे। एंड तभी वो लोग करंट अर्थ के नोबिता और उसके फ्रेंड को छुड़ाते हैं। एंड अब वो सारे मिलकर उन आंट को हराने का ठान लेते हैं, जिसके बाद सबसे पहले वो लोग उस साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आखिर कैसे इन आंट्स को हराया जाए। तभी साइंटिस्ट बोलता है कि जहाँ भी मैं काम करता हूँ सुपर कंप्यूटर के पास एक रेड बटन है, वो दबा दोगे तो वो सारे आंट्स फिर से अपने पुराने स्टेज पे आ जाएंगे। जिसके बाद नोबिता उसके सारे फ्रेंड और दूसरे डायमेंशन के नोबिता उसके सारे फ्रेंड वो किसी तरीके से उस कंप्यूटर लैब में पहुंचते हैं और उस रेड बटन को दबा देते हैं। जिसके बाद क्वीन आंट के साथ सारे सर्वेंट वही नॉर्मल चिड़िया छोटे छोटे से बन जाते हैं और यहाँ पे इनकी जीत हो जाती है। लेकिन आप लोग अभी खुश मत हो। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर से वीडियो में कुछ ना कुछ तो बात है, तो जरूर से ही इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे ऐसे कंटेंट मिलते ही रहते हैं। क्योंकि एंड में हमको ये दिखाया जाता है कि बोबो भी दोबारा से अपने पुराने स्टेज में पहुंच जाता है। एंड यहाँ पे साइंटिस्ट काफ़ी दुखी होता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो अब से जानवर पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला, यानी अब वो एक्सपेरिमेंट जानवरों पे नहीं करेगा। एंड वो अब किस पे करेगा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। और यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो दूसरे डायमेंशन के नोबिता और के फ्रेंड्स को उसी डायमेंशन में छोड़ आता है और जाते जाते उनकी याददाश्त भी मिटा देता है, ताकि उनको कुछ भी याद ना रहे। और यहाँ पे जो करंट अर्थ के जो डोरेमोन और नोबिता होते हैं वो लोग अपने अर्थ पे जाते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। तभी नोबिता के टीचर आते हैं भाग के और बोलते हैं तुम लोग कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे नोबिता बोलता है कि हम लोग तो चींटी के ऊपर रिसर्च करने गए थे सर जी। लेकिन यहाँ पे सभी लोग हंसते हैं। लेकिन इसी हंसी में हमें एपिसोड के एंड में ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे नोबिता के टीचर के सर पे 2 एंटीनास थे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो चींटियाँ अर्थ पे आई थी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं कि यहाँ पे अर्थ के सारे ह्यूमन का इवोल्यूशन हो चुका है, इवॉल्व हो चुके हैं और वो अब चींटियाँ बन चुके हैं। लेकिन इस एपिसोड में हमें यही दिखाया जाता है कि नोबिता के टीचर के सर पे 2 एंटीना है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डोरेमोन की शॉर्ट मूवी को काफ़ी सारे एपिसोड और मूवी से लिंक कर चुके होंगे, मुझे ये बात अच्छे से पता है। और खासकर आपकी फेवरेट मूवी स्टील ट्रूप से तो ये काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रही है और मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, नॉर्मल लगी, जैसे भी लगी और आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए और डोरेमोन के बारे में कुछ अलग जान पाए। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।